मैं सपना जैन आपको क्लास 12th आरओ भाग 2 का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है भक्तिन और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में हुआ। कहाँ हुआ? तो फर्रुखाबाद में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीप शिखा, यामा, काव्य संग्रह हैं ये। श्रृंखला की कड़ियाँ आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति की स्वरीय निबंध संग्रह हैं इनके। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये संस्मरण और रेखा चित्र हैं। अब इनको प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन पुरस्कारों को देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये इनको मिला था यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु सन 1987 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। अब हम देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं। इनकी साहित्य के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही। मतलब साहित्य सेवा में देखी जाए, समाज सेवा में देखा जाए तो दोनों ही जगह पर इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। और बताते हैं महात्मा गांधी की जो दिखाई हुई राह थी, सत्य अहिंसा वाली बात, उस पर ही इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और इसी के कारण इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के लिए हमेशा कार्य भी किए। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। और बताते हैं कि नारी सम्मान और शिक्षा प्रसार के उद्देश्य के कारण ही इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ इस स्थान की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। और बताते हैं साहित्य जगत में यदि इनकी हम प्रतिष्ठा देखें, प्रसिद्धि देखें, तो ये बहुमुखी प्रतिभा के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती। और बताते हैं कि जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, उन्हीं में से ये एक हैं। अन्य 3 हैं पंत प्रसाद और निराला। तो अपने निबंधों और संस्मरण तक रेखा चित्रों का कारण एक अप्रतिम गद्य के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। मतलब गद्य के रूप में भी इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई है। और गद्य और कविता दोनों में हम देखते हैं तो इनकी अलग ही प्रतिभा हमें दिखाई देती है। जो इनकी प्रतिभा है वह उभर कर आती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। और बताते हैं कविता में वो क्या करती हैं, जो आंतरिक उनकी वेदना और पीड़ा रहती है उसको जब वो बताती हैं तो बताते हुए वो ऐसे प्रतीत होती है कविता में जैसे मान लो वो इस लोक से परे जो दूसरा लोक है उस सत्ता की ओर इशारा कर रही हैं, उसकी ओर हमें संकेत कर रही हैं। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। और यदि इनकी गद्य की रचना में देखा जाए तो हमें सामाजिक सरोकार बहुत अच्छे से मिलेगा। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है। और इनकी जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं उनमें 1942 ईस्वी में इनकी जो रचनाएं लिखी गई वह अद्वितीय रचनाएं हैं, जो हिंदी स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना हैं, भूमिका हैं। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती। मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे प्रसंग लिए और उनके आधार पर लिखा है कि हमारा वहाँ पर ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणतया में असाधारण तत्वों का संधान करती है। मतलब साधारणता में ही असाधारण बात को वो यहाँ पर अपनी रचनाओं में बता जाती हैं। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में प्रदान किया है। उनके इस प्रयास
प्रयास से हिंदी के साहित्य समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। और यही कारण था कि इन्हें संस्मरणात्मक और रेखा चित्र के रूप में इन शोषित पीड़ित आम जनता के बारे में इतना लिखा कि यही इनकी विषय वस्तु बन गई और इसी की वजह से इनको प्रसिद्धि भी मिल गई। अब आत्म प्रतिपाद्य जो हम भक्तिन कविता पढ़ेंगे उसके सार को समझेंगे तो छोटे रूप में। भक्तिन महादेवी जी प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। मतलब ये जो हमारा भक्तिन शीर्षक है, पाठ का नाम है, यह महादेवी जी का जो प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। और ये क्या है, स्मृति की जो रेखाएं उसमें संकलित भी है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खांचा खींचा है। और इसमें इन्होंने क्या है, इनकी जो सेविका थी भक्तिन, उसके वर्तमान और अतीत के बारे में जितना भी ये उनका व्यक्तित्व था उसके बारे में बताया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ी और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है, मतलब व्यक्त किया गया है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते हैं। मतलब जिनको लेखिका छूना भी नहीं चाहती, ऐसे प्रसंगों को भी भक्तिन ने यहाँ पर छू दिया है। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती और यही कारण है कि वह भक्तिन को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती, उससे दूर होना नहीं चाहती हैं। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे रूप में भी इसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे ये अक्खड़ थी स्वभाव से भक्तिन, फिर भी महादेवी के प्रति वो बहुत ज़्यादा समर्पित थी और उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। और जो स्त्री की अस्मिता होती है, संघर्षपूर्ण जो आवाज़ है, वह इसमें देखी जा सकती है। अब हम चलते हैं पाठ के सार पर। आखिर पाठ में, पूरे पाठ में बताया क्या गया है। अभी हमने छोटे रूप में देखा था, हम पूरे पाठ को समझेंगे। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था। यहाँ पर भक्तिन के स्वरूप के बारे में बताने की, उसका व्यक्तित्व कैसा था, कैसी दिखाई देती थी। तो भक्तिन कैसी, छोटी थी, खटखाटी में, और शरीर दुबला पतला था। उसके ओंठ पतले थे और ओंठ भी कैसे थे, पतले थे। वह गले में खटी माला पहनती थी, जो आप लोगों ने देखा होगा रुद्राक्ष वगैरह की माला पहनते, ऐसी वो कटी की माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था और इसका नाम पहले लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका के यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। मतलब लेखिका से कहा कि मुझे लक्ष्मी मत कहा करो, आप मेरा दूसरा नाम रख दो। उसकी कटी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया और यही कारण था उसका नामकरण भक्तिन उसकी कंठी माला को देखकर ही महादेवी वर्मा ने रख दिया था। सेवा धर्म वह हनुमान से स्पर्धा करती थी। मतलब इतनी अच्छी सेवा करती थी कि हनुमान भी पीछे हो जाओ। और वो कहती भी थी कि जैसे श्री राम की सेवा हनुमान जी करते थे, ऐसे ही मैं भी करती हूँ। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक भूसी के गांव की प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। और उसके अतीत के बारे में बस यही पता चलता है उसकी बातों से कि वह ऐतिहासिक जो भूसी का गांव है, उससे प्रसिद्ध जो अहीर है नाम के इनके पिता थे, उनकी एक लौती बेटी थी। उनका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था और उनका लालन पोषण, इनकी जो माँ थी वो असली नहीं थी, दूसरी माँ थी जिसको सौतेली माँ कहते हैं। जब पिता की दूसरी शादी हो जाती है, उससे जो पत्नी आती है उसको सौतेली माँ कहा जाता है। तो वही माँ थी इसकी, उन्हीं ने इनका लालन पालन किया था। 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हैंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया था। और जैसे ही ये 5 वर्ष की हुई तो इसकी जो शादी है वह क्या है, हैंडिया गांव बताया है, उसमें गोपालक के पुत्र के साथ इनके
शादी कर दी गई थी। उनका 9 वर्ष में गौना हो गया था, और जब 9 वर्ष की हुई थी, छोटी सी थी, तभी इनका क्या है गौना भी कर दिया था। गौना का मतलब होता है शादी तो कर देते हैं परंतु जो लड़की है वह पिता के ही घर रहती है, और गौने के बाद उसको क्या है उसके ससुराल भेज दिया जाता है, तो वो गौना कहलाता है। भक्तिन की बीमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर में भेजा, और इसके पिता की मृत्यु हो गई, परंतु इसकी जो सौतेली माँ थी वो उन्होंने क्या है इसको समाचार नहीं भेजा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। और भेजा भी तो कितने देर से भेजा, मतलब बहुत लंबे समय बाद। उसकी सास ने उसे पीहर इस बहाने से भेजा कि वह बहुत दिनों से पीहर नहीं गई, और इसकी जो सास थी इसने इसको इस बहाने से भेजा, ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, बोले कि जा तुम बहुत टाइम से क्या है अपने मायके नहीं गई हो, पीहर मतलब मायका होता है, वहाँ पर अब चली जा थोड़े दिनों के लिए। मायके जाने पर पिता की मृत्यु तथा बीमाता का दुर्व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए आ गई, और जैसे ही मायके गई तो इसकी जो सौतेली माँ थी उसका दुर्व्यवहार देखकर और पिता की मृत्यु की बात सुन कर के यह बिना पानी पिए ही जैसी गई वैसे ही मिल के वापस आ गई। घर आकर सास व पति को खरी खोटी सुनाई, और इन्होंने उसको बताया नहीं था, इस कारण से उसने क्या है इन लोगों को खरी खोटी जितनी भी गुस्सा थी उसको निकाल दिया। भक्तिन को दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला, और भक्तिन को यहाँ पर इस ससुराल में भी क्या है सुख नहीं मिला। उसकी 3 बेटियां हुई तो सास व जिठानियों से उसकी उपेक्षा हुई, मतलब पहले की समाज में बेटों को बहुत महत्व दिया जाता था, और भक्तिन के यहाँ पर क्या बेटियां हुई, इस कारण से उसके सास और जेठानी उसकी बहुत उपेक्षा करती थी, ताने मारती रहती थीं। इसका कारण था सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के भी पुत्र थे, और इसका मुख्य कारण क्या था उपेक्षा होने का, कि सास के भी 3 बेटे थे और जेठानियों के भी बेटे थे, इस कारण से जेठानी और सास मिलकर इसकी खूब उपेक्षा करती थी, उसको ताने मारती रहती थी बेटियों के कारण। जेठानियाँ बैठकर खाती व घर का सारा काम भक्तिन करती, और जेठानियाँ के पुत्र थे, इस कारण से जेठानी क्या करती थी बैठ के खाती थी, और भक्तिन की बेटियाँ थी इस कारण से पूरा काम भक्तिन करती थी। खाने में भी भेदभाव था, जेठानियाँ व उसके बच्चों को दूध व मलाई, भक्तिन व उसकी बेटियों को काले चने बाजरे की घुंघरी मिलती थी। ये घुंघरी का मतलब होता है जो बाजरा होता है, बाजरा को क्या करते हैं पानी में उबाल देते हैं, ऐसे चने को भी पानी में उबाल देते हैं, तो चने और बाजरे को उबालने के बाद इनको भक्तिन को और भक्तिन को बेटियों को दिया करते थे, और जेठानियों के बेटे थे इस कारण से उनको दूध और मलाई खाने में दिया करते थे। इन सब पर उसका पति अच्छा था तथा उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था, मतलब इतना सब होते हुए भी इसका पति अच्छा था और उसको अपनी पत्नी पर विश्वास था, अर्थात भक्तिन पर। गाय भैंस अमराई आदि ठीक मिल गए, और यहाँ पर क्या है इनको गाय भैंस वगैरह ठीक से मिल गए, और परिश्रम के कारण घर समृद्ध हो गया, और इसने खूब मेहनत की, अब बंटवारा हो गया था, बंटवारे के कारण इसको गाय भैंस मिल गए और थोड़ी इसने मेहनत भी ज़्यादा कर ली, तो इसका घर अब क्या है थोड़ा समृद्ध हो गया था, संपन्न हो गया। पति ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की बाद में 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसे। अब यहाँ पर इसके पति ने क्या पहली बेटी की ही शादी कर पाई, और उनकी मृत्यु हो गई, तो 2 बेटियों की शादी वह नहीं कर पाए। उस समय भक्तन 29 वर्ष की थी, जब इसके पति मरे थे तब ये सिर्फ 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति के कारण उसके घर वाले इसकी दूसरी शादी कराना चाहते थे, और इसके पास क्या धन संपत्ति बहुत हो गई थी, इसने बहुत मेहनत कर करके कमाया था, तो इसके घर वाले चाहते थे कि इसकी दूसरी शादी कर दें, जिससे कि धन संपत्ति यहीं पर रह जाए और ये चली जाए। परंतु भक्तिन ने मना कर दिया, और भक्तिन ने कहा नहीं मेरे को नहीं करना, मैं तो अपनी बच्चियों के साथ ही रहूंगी। बाद में उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी, और बाद में इसने अपनी 2 बेटियों की भी शादी कर दी। एक को घर जमाई बना लिया, एक बेटी को तो बाहर भेज दिया और एक को घर जमाई बना लिया। तीसरे परिच्छेद में दुख ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, मतलब तीसरा भाग आया उम्र का, तो उसमें भी इस दुखों ने क्या है इसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बेटी विधवा हो गई। उसकी संपत्ति के कारण जेठ ने बेटी की दूसरी शादी अपने सालों सालों से करानी चाहिए। अब संपत्ति थी, इसकी बेटी विधवा हो गई, तो उसने सोचा कि चलो अब भक्तन ने तो नहीं करी, भक्तन की बेटी की शादी हम क्या करते हैं अपने जेठ जो साला है उसका
उससे करवा देते हैं जिससे कि इसकी संपत्ति हमें मिल जाएगी। परंतु बेटी ने मना कर दिया, पर बेटी ने भी माँ की तरह मना कर दिया। बाद में एक दिन भक्तिन नहीं थी तो उसने छल से उसकी बेटी को देखकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, और जैसे ही एक दिन मौका मिला कि अब ऐसे तो नहीं कर रही पर बदनामी के डर से ये क्या करेगी, शादी कर लेगी, तो उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर लिया। और उसकी लड़की की बात पंच तक पहुंच गई, और उसकी जो लड़की की बात थी वह जो पंच बैठते हैं गांव में, पंच बैठा करते हैं, तो उनके पास ये चर्चा पहुंच गई। पंच ने निर्णय लिया कि उन दोनों के को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा, और पंच ने निर्णय कर लिया कि अब दोनों साथ में थे, क्या हुआ कैसे हुआ, तो अब इन दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा, इनकी शादी ही करनी पड़ेगी। बाद में दामाद उसका तीतर लड़ाता था जिसकी वजह से लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। अब यहाँ पर उसका जो दामन था वह क्या है, बहुत खर्च करता था, उल्टे सीधे कार्य करता था, जिसकी वजह से क्या है, इन पर लगान लद गया, और लगान चुकाते चुकाते ये मुश्किल में आ गई। लगान ना पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया, और लगान ना चुकाने के कारण जो जमींदार था उसने क्या किया, दिन भर भक्तिन को ऐसी चिलचिलाती धूप में खड़ा कर दिया। बाद में भक्तिन शहर चली आई, और यही कारण था कि वहाँ के कष्टों को सहते सहते भक्तिन ने निर्णय लिया कि अब मैं तो शहर चली जाऊंगी, हाथ पैर कमा के खा लूंगी। चौथे परिच्छेद में वह लेखिका के पास काम के लिए पहुंची, और जो चौथा भाग आता है इसकी उम्र का, उसमें ये क्या है, लेखिका के पास काम के लिए पहुंच जाती हैं, और उसने काम आने का दावा किया कि मतलब मेरे को तो सब काम आता है, आप बता दो मैं सब काम कर लेती हूँ। बाद में नहाकर उसने लेखिका की धोती भी जल से छींटे मारकर पहनी। अब कपड़े तो थे नहीं, कुछ भी नहीं था इसके पास, तो लेखिका ने किया था कि इसको अपनी एक साड़ी दे दी थी, तो उसने उसकी साड़ी डायरेक्ट नहीं पहनी, बल्कि क्या किया, छींटे मार लेते हैं, जल के छींटे मारने से क्या है, मानते कि ये चीज़ पवित्र हो जाती है, तो बस उसने भी क्या किया, उस साड़ी में छींटे मारे। सूर्य का अर्घ दिया, और भगवान सूर्य को उसने क्या है, जल चढ़ाया। अर्घ देने मतलब जल चढ़ाना। भक्तिन छूत पात को मानने वाली थी, और भक्तिन क्या है, छूत पाक को मानने वाली थी, छुआछूत को। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। लेखिका ने सोचा चलो ठीक है, जैसी भी है अच्छी है। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को 4 रोटी परोसी, मतलब जैसे ही भोजन करने लेखिका बैठती अर्थात महादेवी वर्मा बैठती हैं, तो भक्तिन क्या करती, खट्टी गाँव की आदत रहती, उसको 4 रोटी ली और उसने परोस दी, जो कि जली व कड़क थी, और जो रोटी भी कैसी थी, जल गई थी और कड़क थी, जो कि लेखिका से खाई नहीं जा रही थी। जो लेखिका ने टोका तो उसने कहा कि अच्छी सेंकने से कड़ी हो गई, मतलब लेखिका ने टोकना चाहा कि मतलब ऐसी रोटी क्यों बनाई है, तो उसने कहा मैं सेंक रही थी इसमें कड़क हो गई हैं। सब्जी ना बनाकर दाल बना दी, मतलब सब्जी बनानी थी तो सब्जी की जगह उसने अपने मन से ही दाल बना दी। इस पर लेखिका ने प्रश्न दृष्टि से देखा, तो उसने गुड़ व चटनी का प्रस्ताव रखा। जैसे लेखिका ने उनको प्रश्न की दृष्टि से देखना चाहा, तो उसने जल्दी से गुड़ लाई और चटनी उठा के उनके सामने रख दिया। वह गांव से लाई थी, जो कि वह अपने गांव से लेकर के आई थी। भक्तिन के कारण लेखिका एक रोटी व दाल खाकर विश्वविद्यालय चली गई, परंतु भक्तिन के कारण उसने क्या किया, एक रोटी और दाल जैसे तैसे बनी खाई और खा करके उनके कॉलेज चली गई पढ़ाने के लिए। वहाँ उसने गांव व शहर के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी, मतलब वहाँ पर बैठी बैठी उनको याद आई कि मतलब गांव का परिवेश कैसा होता है, शहर का परिवेश कैसा होता है, और उस पर सोचने लगी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। परंतु यहाँ पर लेखिका भक्तिन के साथ रहते रहते देहातिन बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की बिल्कुल भी हवा नहीं लगी, मतलब वो जैसी गांव की थी वैसी ही बनी रही। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका, तो उसने तर्क दिया, जो शास्त्र सिर है तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, मतलब यहाँ पर लेखिका ने कहा कि तुम सिर मत मुड़ाओ, अपने बालों को मत कटाओ, तो उसने क्या तर्क देकर अपनी बात सिद्ध कर ली कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, मतलब जो सिद्ध लोग होते हैं वो भी तीरथ जाते हैं, और सिद्ध कैसे होते हैं, तो अपने सिर को मुड़ाने से ही होते हैं। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी, मतलब लेखिका ने कहा चलो कि तुम थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लो, कुछ नहीं तो हस्ताक्षर करना ही सीख लो, वो कहती नहीं मेरे को नहीं सीखना। उसका तर्क था कि मैं किताब पढ़ने लगी तो घर का काम कौन करेगा, यदि मैं पढ़ने लिखने लग जाऊंगी तो घर का काम कौन देखेगा, कौन करेगा। वह लेखिका की सहायता उसकी
पुस्तकों को बांधकर, चित्र की प्याली धोकर तथा पुस्तक का प्रकाशन होने पर वह खुश होती थी। मतलब हर प्रकार से सहायता करती थी, परंतु पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी। पुस्तकों को बांध देती थी, जो चित्र बनाती थी वो तो उनकी प्याली को धो देती थी। और पुस्तक का जब भी प्रकाशन होता था लेखिका की तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हुआ करती थी, खुश होती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। मतलब भक्तिन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेवा करने की भावना थी और वो करती भी थी लेखिका के परिवार सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली आराम करने लगते थे, परंतु भक्तिन लेखिका के साथ जागती थी। परंतु ये इनके घर के परिवार के लोगों के बारे में बताएं कि लेखिका के साथ उनके घर के सदस्य कौन थे। तो एक हिरनी थी, सोना कुत्ता था, बसंत बिल्ली थी। ये सब सो जाते थे, परंतु भक्तिन नहीं सोती थी जब तक कि लेखिका ना सो जाए, महादेवी वर्मा ना सो जाएं। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका का अपने गांव ले जाना चाहती थी। मतलब यहाँ पे क्या लड़ाई झगड़े होने लगे थे, तो लड़ाई झगड़े के कारण क्या है कि सब लोग इधर उधर जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, परंतु जो भक्तिन रहती वो कहती कि आप चिंता मत करो, आप तो मेरे गांव चल रहा, अपन गांव चलेंगे, हमारे गांव में रहना आप। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी और उसने जो भी कमाया था लेखिका के यहाँ पर, वह उस पूंजी को भी लेखिका के ऊपर लगाने के लिए तैयार हो गई थी कि जो भी है ये है ना, अपन इससे काम चला लेंगे। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। और यहाँ पर लेखिका मानती है कि जब हम दोनों रहते थे तो हमें ये नहीं लगता था कि हम स्वामी और सेवक हैं। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल रही थी। परंतु यहाँ पर सोच रही थी महादेवी की मतलब इसको हम गांव भेज देते हैं, तो परंतु जो इस भक्तिन है वो मना कर देती थी कि नहीं मैं नहीं चाहूँगी। तो इच्छा होते हुए भी महादेवी वर्मा उसको हटा नहीं सकती थी और जो भक्तिन है वो जाना नहीं चाहती थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी, उसके जीवन को वह घेरे हुए थी। मतलब महादेवी वर्मा इसको नौकर नहीं समझती थी। क्यों नहीं समझती थी? क्योंकि जो भक्ति ने वह महादेवी के जीवन को हर तरह से घेरे हुई थी, मतलब हर प्रकार से उसका ध्यान रखती थी, जैसे माँ अपनी पुत्री का रखती है। सभी परिचितों व साहित्यिक बंधुओं से भी वह परिचित थी। मतलब जितने भी इसके परिचित थे महादेवी वर्मा के, उनको यह जानती थी। वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। या तो काम से नहीं जानती थी, परंतु उनकी वेशभूषा से जानती थी। और नाम की जो अपभ्रंश नाम है, मतलब नाम को जब हम बिगाड़ देते हैं तो उसको अपभ्रंश भाषा कहते हैं। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था। मतलब जो कवि लोग आते थे उनके प्रति उसका विशेष आदर का भाव नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर हो उठती थी। मतलब दूसरों के दुखों को देखती थी तो वह भी दुखी हो जाती थी। वह जेल से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर वह खुद भी उनके साथ जेल जाने की हट किया करती थी। कि मतलब जैसे ही लेखिका को क्या है आंदोलन वगैरह चल रहे थे उसकी वजह से जेल जाना पड़ता था, तो वो कहती थी मेरे को वैसे जेल जाने से डर लगता, परंतु मैं आपके साथ जेल भी चलने को तैयार हूँ। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी। मतलब बड़े बड़े लोगों से भी लड़ने को तैयार हो जाती थी। भक्तन का अंतिम परिचय चालू है, वह इसे पूरा नहीं करना चाहती। और कह रहे हैं कि भक्तन का जो अंतिम पड़ाव है वह चालू है, परंतु जो महादेवी वर्मा है वह उसे पूरा नहीं करना चाहती हैं। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। सबसे पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो इसका उत्तर है कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन की बिल्कुल नहीं था, मतलब धन बिल्कुल भी नहीं था। वह बहुत गरीब थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया था। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना लक्ष्मी का आना माना जाता है, इसलिए उसके जन्म पर यह नाम रख दिया गया होगा। अगला प्रश्न है कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्ति
पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? दो कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी, क्योंकि सास व जेठानियों पुत्र को जन्म दे रही थी। मतलब उनकी सास और जेठानी, पहले ऐसा चलता था कि सास और बहू एक साथ पुत्रों को जन्म देती रहती थी, तो वो क्या कर रही थी, अपने पुत्रों को जन्म दे रही थी। ऐसे में भक्तिन बेटियों को जन्म देने से उपेक्षित हुई, क्योंकि यहाँ पर 3 बेटियां हुई, एक भी बेटा नहीं हुआ, इस कारण से इसकी उपेक्षा होने लगी। यह सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। सास व जेठानियों के षड्यंत्र के कारण भक्तिन को पति से अलग करने के प्रयास हुए, मतलब उनको अलग करना चाहते थे ये इनके घर वाले। पुत्र न होना, संतान न होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी ही समस्या को गंभीर बनाती हैं और दूसरी तरफ पुरुष को भी उकसाती हैं। गलत काम के लिए नवविवाहिता को दहेज के लिए भी प्रताड़ित करने वाली नारियां ही, मतलब जितने भी दुष्कर्म होते हैं उनमें जो सहयोगी होती हैं वह नारियां ही होती हैं। यदि नारियों का सहयोग दें तो किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते। और यहाँ पर ये बात सिद्ध होती कि नारी ही नारी की दुश्मन है, क्योंकि इसकी सास और जेठानियां ही उसे उपेक्षित किया करती थी। अगला प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या न करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो इसको हमें बताना है कि नारी पर अनादिकाल से हर फैसला थोपा जाता रहा है। मतलब पुराने समय से ही ये फैसला चला आ रहा है कि स्त्री की इच्छा हो ना हो, परंतु उस पर अपनी मनमर्जी माँ बाप चलाते हैं। विवाह के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकती। माता पिता जिसे चाहे वही उसका पति बन जाता है। लड़की की इच्छा इससे बिल्कुल, मतलब इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होती है। उसका मन हो ना हो, परंतु उसको थोप दिया जाता है। लड़की मान गई तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती करवा दी जाती है। उसे इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह किससे विवाह करे या किससे ना करे। उसके इस मानव अधिकार को तो माता पिता सदियों से कुचलते रहे हैं और आज भी ऐसा कई जगह हो रहा है कि आज भी कुचले जाते हैं। अगला है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो इसका उत्तर है, भक्तिन ने सेवा भाव, मतलब भक्तिन है जो उसमें सेवा भाव है, वह कर्तव्य परायणा भी है, मतलब कर्तव्य का परायण करने वाली भी है, परंतु इसके बाद उसमें अनेक दुर्गुण भी हैं। लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। लेखिका को भक्तिन के निम्नलिखित कार्य दुर्गुण लगते हैं, मतलब कौन कौन से कार्य बुरे लगते हैं वह बता रहे हैं। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे भंडार घर की मटकी में छिपा देती है। पूछने पर वह स्वयं को सिद्ध ठहराने के अनेक तर्क देती है। अगला है, वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमा कर बताती है। वह इसे झूठ नहीं मानती। उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं है। वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती परंतु खुद को नहीं ढालना चाहती। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है, जब लेखिका चोरी हुए पैसों के बारे में लक्ष्मी से पूछती है तो वह कहती है कि पैसे मैंने संभाल कर रख लिए हैं। क्या अपने ही घर में पैसे संभाल कर रखना चोरी है? चोरी और झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर में भी होगा, नहीं तो वे श्री कृष्ण को कैसे खुश रखते, वह संसार कैसे चलाते। चोरी करने की घटनाओं और युधिष्ठिर के उदाहरणों के माध्यम से लेखिका ने शास्त्र प्रश्न को सुलझा लेने का वर्णन किया है कि शास्त्र प्रश्न को भी वह सुलझा दिया करती थी। भक्तन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? तो इसका उत्तर है, भक्तिन देहाती महिला थी। शहर में आकर उसने स्वयं में कोई बदलाव नहीं किया। वह दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती है परंतु स्वयं में कोई हस्तक्षेप नहीं था, मतलब किसी को नहीं बदलने देती थी अपने आप को। उसने लेखिका
का मीठा खाना बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। अब लेखिका को मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा, बाजरे के फुगे, भुट्टे के दानों की खिचड़ी, लपसी, इन सबको वह स्वाद से खाने लगी। इसके अलावा उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी देहाती बन गई, मतलब देहात की चीज़ों को खाने पीने लगी, देहात की भाषा को बोलने लगी। इस कारण से वह देहाती बन गई। अब अगला है कि आलो अंधारे की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? तो बेबी हालदार का जीवन भी संघर्षशील रहा है। वह भी भक्तिन की तरह लोगों के घरों में काम करती है, लोगों के चौका बर्तन साफ कर अपना पेट पालती है। यही स्थिति भक्तिन की है। यद्यपि उसके पास सब कुछ था, लेकिन जेठ जेठानियों और दामाद ने उसे कंगाल बना दिया। वह काम की तलाश में शहर आ गई। बेबी हालदार और भक्तिन दोनों ही शोषण का शिकार रही हैं। ये दोनों में समानता है। अगला है भक्तिन की बेटी के इस मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया, वह आज भी कोई हैरत अंग्रेज बात नहीं है, मतलब हैरान करने वाली बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली ऐसी ही घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। तो भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह की का फैसला पंचायत ने सुनाया है, वह आज भी है। अब भी पंचायतों का तानाशाही रवैया बरकरार है, बना हुआ है। टीवी अखबारों पर समाचार सुनने व पढ़ने को मिलते हैं कि प्रेम विवाह अवैध है, मतलब उनको वैध नहीं माना जाता। पत्नी को भाई बहन की तरह रहने के लिए विवश करती है। कई बार तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। मध्ययुगीन बर्बरता आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।